नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में गुप्त वंश के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में रहा है। गुप्त साम्राज्य की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा था? 319 ईस्वी में बैठा था। इसी दिन गुप्त संवत चलाया था और राजा रानी का सिक्का भी चलाया था। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। इनकी शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इनका चिन्ह क्या था? गरुड़ था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का, जिसे दिनार भी कहते हैं, किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जी थे। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की शासनकाल की समय सीमा कितनी थी? तो 335 से 380 ईस्वी के बीच की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किस किताब में कहा था? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियां क्या हैं? कविराज, परम भागवत, लिच्छवी दोहित्र, पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, व्यग्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ और धर्म प्राचीन बंधु आदि प्रमुख उपाधियां थीं। आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराने के बाद किस नीति का प्रयोग किया था? तो किस नीति का प्रयोग किया था? राजपसमोहरण नीति का प्रयोग किया था। दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को हराने के बाद किस नीति का प्रयोग किया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का प्रयोग किया था। किस गुप्त शासक को सिक्के पर बीड़ा बजाता हुआ दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किस गुप्त शासक ने नौसेना का गठन किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरड़ अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त की शासनकाल की समय सीमा कितनी थी? तो 380 से 414 ईस्वी तक थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी हैं? सकारी, देवगुप्त, परम भागवत, नरेश चंद और विक्रमादित्य, जो 14 विक्रमादित्यों में से एक हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मगध की कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? कालिदास जो महाकवि थे, धर्मांतर जो आयुर्वेद के ज्ञानी थे, छपरक जो विद्वान और नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे, शंकु जो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे, बेताल भट्ट जो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी और जादूगर थे, घटकपर जो कवि थे, बारारुचि जो व्याकरण के ज्ञानी थे, अमर सिंह जो कोशाकार थे, बारहमिहिर जो खगोल वैज्ञानिक थे। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविका, अग्निमित्रम, कुमार संभव। आर्यभट्ट की कौन सी पुस्तक है? सूर्य सिद्धांत। बारहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ब्रज जातक। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रक की पुस्तक का क्या नाम था? तो मृच्छकटिका था। अमर सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? अमरकोश। भारत मुनि की पुस्तक का क्या नाम था? नाट्य साहित्य। वत्सायन की पुस्तक का क्या नाम था? कामसूत्र। और विष्णु शर्मा की पुस्तक का क्या नाम था? तो पंचतंत्र। मंदक की पुस्तक का क्या नाम था? तो नीति सार था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से किया था। इनकी मदद से रुद्र तृतीय को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र का विवाह कहाँ कराया था? तो कदम साम्राज्य के शासक काकुतस वर्मा की बेटी से कराया था। महरौली लोह स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। कि स्तंभ से किसके बारे में पता चलता है? तो ग्राम दान के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी पुस्तक है? देवी चंद्र गुप्तम है। सबसे पहले गुप्त वंश में चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास किसके काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। प्रथम चीनी यात्री फयान भारत कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। 414 ईस्वी में वापस गया था। फयान द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो फा कावो की है। पुस्तक का क्या नाम है? तो फा कावो की है। चीनी लेखक भारतीयों को क्या कहते थे? तो यंतु कहते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानु गुप्त से है। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में गुप्तकालीन गुफा कितनी और कौन कौन सी हैं? तो 2 गुफाएं हैं, 16वीं और 17वीं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो ललितपुर यूपी में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर जो सागर के मध्य प्रदेश में स्थित है। भुमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर में स्थित है। नगौदा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है।